हुकूमत की सफ़ों में माशी हालात को लेकर कशमकश हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकती है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फर्रुख हबीब। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब, अगर आप ये समझते हैं कि मेजॉरिटी थी और बिल पास करवा लिया, ये कामयाबी है, तो उस पर तो आप खुशियां मना सकते हैं, लेकिन ये कोई विन विन सिचुएशन तो नहीं है। टैक्सेस में इजाफा होगा, आप कहते हैं कि बहुत हद तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक महंगाई में इजाफा होगा। महंगाई ऑलरेडी 12.5% है। अवाम पे इवेंचुअली बोझ तो पड़ना है, तो कोई खैर की खबर तो नहीं है बिल पास होने के बाद भी अवाम पे तो बोझ बढ़ेगा। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपको ये देखना है कि चैलेंजेस आपको क्या दरपेश हैं। चैलेंजेस ये दरपेश हैं कि हमें कोविड-19 का भी सामना है, हमें आलमी सतह के ऊपर जो है वो महंगाई का भी सामना है, और आपके इल्म में है किसी हुकूमत को जब हमने हुकूमत संभाली तो हमें $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर मिला था, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है वो बड़ी तादाद के अंदर अभी तक जो है वो हम कर्जे भी वापस कर चुके हैं। हमने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया। हमने 1100 अरब रुपए ऐसे हालात साजगार पैदा किए कि कमर्शियल सेक्टर ने क्रेडिट लिया है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उससे। अब जहां तक रह गई बात IMF के पास जाने की, तो उसकी बुनियादी वजह आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है। इससे पहले भी 22 बार IMF के पास हम लोग जो है वो जा चुके हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर 700 अरब रुपए के टैक्सेस का मामला था, जिसको हमने रजिस्ट किया, हमने डिफेंड किया। 349 के ऊपर आके मामला खत्म हुआ। उसमें भी जो है वो जो बड़ी तादाद है टैक्सेस की, वो है रिफंडेबल और एडजस्टेबल है, जिसमें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना जो है वो मकसूद है। जहां आम आदमी के ऊपर टैक्स लग रहा था, सीरियल से दूध था, आप ये आर्ग्यू तो कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा बोझ नहीं आएगा, महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक तो होगा ना। और मेरे ख्याल से इमरान खान को आज आपने सुना हो तो उन्होंने तो बिल्कुल सही निशानदेही की कि IMF पे जब जाना पड़ता है तो मजबूरी होती है, लोगों पे बोझ बढ़ता है और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जी शहजाद, कैसे मनाएं फिर? जी शहजाद, खुशी मनाने का मामला नहीं है। मामला ये है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे, उसको आप उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर लें तो बुनियादी तौर के ऊपर वो ये बात कर रहे थे, अगर हमने अपने पाँव के ऊपर खड़े होना है तो हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, अपने वसाइल को बढ़ाना है, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमें अपनी जो है वो दीगर सेक्टर्स को जो अनटैप्ड हैं उनको बढ़ाना है। अब आप ये देखें कि हमने अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें भी हमने 25% जो है वो इजाफा किया है। कहाँ नून लीग की हुकूमत 3800 अरब पे छोड़ के गई थी, इस साल हम 6000 अरब का रेवेन्यू टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपके इल्म में एक टर्फ की स्कीम बहुत बड़ी स्टेट बैंक लेकर आया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में नई मशीनरी इंपोर्ट हुई है और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रही है। उसके असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़े मुस्बत आने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं मुस्बत आए, लेकिन फारूक साहब, अभी अगर आप देखें तो आपके अपने पार्टी के जो लोग हैं वो शिकायत कभी कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस पे, चाहे गवर्नर इमरान इस्माइल साहब हो, चाहे कल परवेज खटक साहब हो जो कि गैस के इशू पे बात कर रहे हैं। जब KP इलेक्शन का बल्दियाती इंतखाबात का फर्स्ट फेज आप हारे, नूर आलम हो, आतिफ खान, वो सब कह रहे हैं कि महंगाई है, गवर्नेंस इशू है, परफॉर्मेंस इशू है। तो इस पे इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं या सिर्फ इसी पे बात करते रहेंगे कि देखें ऑपोजिशन क्या छोड़ के गई थी? आपके अपने लोग शिकायत करना शुरू हो गए हैं, मीटिंग्स में बात कर रहे हैं इस पर। नहीं, देखें, बात यह है, हमारी तो जमहूरी पार्टी और जमहूरी रवायात के अंदर हम हर पार्लियामेंटेरियन को ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने मिसाल सेट की है, सबको मौका देते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लोग अपने अपने हल्कों की नुमाइंदगी भी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा, जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल की तरफ भी हमने जाना। ये हकीकत है कि 9% से सालाना हमारे जो नेचुरल गैस के ज़खायर है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। अल्टीमेटली हमें उसके ऑल्टरनेट जो है वो एवेन्यूज़ को उनकी तरफ जाना है। अब कल जो है वो वेक ऑफ पॉलिसी के हवाले से उगरा की रेगुलेटरी अमेंडमेंट बिल भी पास हो गया है। उसके हवाले से अब जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उनको गैस देने के लिए राह हमवार हो जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने अपने वो तो राह उस वक्त हमवार होगी जब नए टर्मिनल बनेंगे, गैस पाइपलाइन साउथ से नॉर्थ बनेगी, क्योंकि अब तो हम पीक मौसम में हम मैक्सिमम LNG मंगवा लेते हैं। तो आप वैक का बिल तो लेकर आ गए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इजाफी LNG आप नहीं मंगवा सकेंगे, और वो आपके आखिरी साल में भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यानी कि जब आप 5 साल बाद जाएंगे, हर साल अगर 9% से गैस कम हो रही है तो आप ये बता के जाएंगे कि 45% हमारे 5 सालों में गैस कम हो गई और हम कोई मुतबादिल नहीं दे सके हैं। नहीं, देखें, मुतबादिल तो बिल्कुल जो है वो हम दे रहे हैं और मुतबादिल के ऊपर काम भी हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत के अंदर ही वो मुतबादिल भी जो है वो मौजूद होगा। अभी जो सिस्टम लगा हुआ है, आपके इल्म में है कि $2.5 लाख हमें फी प्लांट को जो है वो डेली की बुनियादों के ऊपर जो है वो आपको पता है अदा करने पड़ते हैं, लेकिन उसके ऑल्टरनेट बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हम लेकर आ रहे हैं सिस्टम।
और इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होगा। फारूक साहब, ये बात तो अब पुरानी हो गई ना। प्राइवेट पार्टीज तो ये इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं कि वो टेक इन पेपर आना चाहती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि आप उनको कैपेसिटी पेमेंट दें, तो वो तो तैयार है एक अरसे से। अब जो सुस्ती दिखाई जा रही है वो तो आपकी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से दिखाई जा रही है ना। शहजाद, ये बात ये है ना कि ये भी तो आप देखें कि ये इसी हुकूमत की ही जीत है कि अब लोग टेक और पे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। आपको किसी को लालच देने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है वो किराया भी अदा करें ना। अब तो करना वो मान गए हैं ना, प्राइवेट पार्टीज आने के लिए तैयार हैं, जी थर्ड पार्टी एक्सेस भी हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन अब अगर ब्यूरोक्रेसी इस पे ऊपर काम हो रहा है जी, उसके ऊपर बड़ी फास्ट पेस के ऊपर काम हो रहा है और वो इंशाल्लाह 2023 में, अब 2022 में, 2023 के अंदर वो मुकम्मल होगा। उसी के साथ साथ वाफर गैस की फ्राहमी होगी, इंडस्ट्री को भी मिलेगी, फर्टिलाइजर को भी मिलेगी और आम जो डोमेस्टिक यूजर है उसको भी गैस की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। और दूसरा जो महंगाई वाला इशू है जिस पर आपके दीगर रहनुमा आकर बात कर चुके हैं, अब कल नेपरा ने मजीद ₹4.30 जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट कर दी है बिजली की कीमत में। बेस टैरिफ बढ़ाने की बात हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में कम हो नहीं रही, तो शायद 1-2 दिन बाद आप फिर मजीद ₹4 जो है वो लेवी की मद में बढ़ा दें। तो फिर यानी कि महंगाई भी अगले चंद माह तक काबू में आने का कोई नजर नहीं आ रहा है। तो जो वजीर आजम ने अपने आप को 3 महीने दिए कि 3 महीने में हमें महंगाई पे कंट्रोल करना है, वो कैसे करेंगे फिर आप? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूंगा, उसमें जाहिर बात है जब अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं तो इसमें तो इंटरनेशनल प्राइसेस का फर्क है। खुर्दनी तेल में भी इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट है। आप ये देखें ना कि यूएस में उनकी इन्फ्लेशन 7% हो गई है। 1982 के बाद इतनी बड़ी इन्फ्लेशन आई है उनके, यानी 40-45 साल बाद। यूके में, बरतानिया में, चाइना में, फ्रांस में, स्पेन में, यूरोप सारे में तूफान बरपा हुआ है। अकेला पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान को भी उसके असरात से निपटना पड़ रहा है। यही वजह है कि हम लोगों की आसानी के लिए खास डिजिटल राशन प्रोग्राम लेकर आए हैं। उसमें गली गली हमने किरानों को रजिस्टर्ड कर दिया है। आटा, घी, तेल के ऊपर ₹1000 बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद है।